हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी एमपी। जैसा कि हमारे चैनल पर प्राचीन भारत का ऑब्जेक्टिव सीरीज चल रहा है, जिसमें हम आज हड़प्पा सभ्यता के पार्ट 3 को देखेंगे, जो कि क्राउन बुक से लिया गया है। आपने अगर पिछले 2 पार्ट को जो कि हड़प्पा सभ्यता से नहीं देखे हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाके उन 2 वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं हड़प्पा सभ्यता पार्ट 3 बुक क्राउन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। पहला क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? हड़प्पा काल में जो नगर बनते थे वो किस आकार के होते थे? जनरली ये है क्वेश्चन। तो वो हमारा ग्रिड पद्धति होता था। ऑप्शन नंबर बी। ग्रिड पद्धति कुछ इस प्रकार का होता है। इसमें चेक्स बने होते हैं और ये गलियां होती थी हड़प्पा काल के लोगों की, नगरों की, और यहाँ पे घर हुआ करते थे। तो ये पद्धति का वो लोग यूज़ करते थे। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार क्या था? हड़प्पा सभ्यता जो फैला था इंडिया में और इंडिया के बाहर, तो उसका संपूर्ण क्षेत्र का आकार क्या था? वो त्रिभुजाकार था, वर्गाकार, आयताकार, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही ऑप्शन है त्रिभुजाकार। हड़प्पा काल का संपूर्ण क्षेत्र का आकार त्रिभुजाकार था। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, निम्नलिखित पशुओं में से किसी एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई गई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ है? तो इनमें से कौन से पशु का निरूपण नहीं हुआ है? गाय का, हाथी का, गेंडा का, या बाघ का? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गाय का। 4th क्वेश्चन है हमारा, पैमानों की खोज से यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यहाँ माप होगा, सॉरी, यहाँ माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ हुई थी? ऑप्शंस है हमारे कालीबंगा, हड़प्पा, चुन्होद्रो, या लोथल। तो इसका सही ऑप्शन है लोथल। लोथल में ये खोज हुआ था माप तौल का। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, जिससे कि हमारे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकता है। 5वां क्वेश्चन है हमारा, हाथी दांत के पैमाना हड़प्पा संदर्भ में मिला है। हाथी दांत का पैमाना वो लोग बनाते थे, हाथी के दांत को पैमाना के रूप में यूज़ करते थे। तो ये कहाँ पे मिला है? अभी इसके ऊपर जो क्वेश्चन हमने देखा वो यही रिलेटेड है, ये भी क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है। लोथल में, लोथल में पैमाने की खोज हुई थी, तो जाहिर सी बात है वहीं से हाथी के दांत के पैमाने के साक्ष्य भी मिले होंगे। 6th क्वेश्चन है हमारा, कौन सा हड़प्पा नगर 3 भागों में विभक्त था? लोथल, कालीबंगा, धौलावीरा, या सूर्यकोटदा? इसका सही ऑप्शन है धौलावीरा। ये 3 भागों में विभक्त था धौलावीरा, इसे याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन के संबंधित नहीं थे? R.D. बनर्जी, K.N. दीक्षित, M.S. वस्त, B.S. स्मिथ? इसका सही ऑप्शन है B.A. स्मिथ। ये हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित व्यक्ति नहीं थे। 8वां नंबर क्वेश्चन है हमारा, धौलावीरा किस राज्य में है? गुजरात में, हरियाणा में, पंजाब में, या राजस्थान में? तो इसका सही ऑप्शन है गुजरात में। धौलावीरा हमारा गुजरात में स्थित है और गुजरात में लोथल भी स्थित है। तो ये 2 शहर जो है लोथल और धौलावीरा, ये गुजरात के हैं। 9th क्वेश्चन है हमारा, एक उन्नत जल प्रबंध व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त होता है आलमगीरपुर से, धौलावीरा से, लोथल या कालीबंगा से? इनमें से कोई नहीं? इसका सही ऑप्शन है धौलावीरा से। धौलावीरा से जल का साक्ष्य प्राप्त होता है। इसे आप कनेक्ट करके पढ़ सकते हो, याद रख सकते हो। धोने, धौला को धोने से रिलेट करो। धोने में जल का यूज़ होता है, तो जल प्रबंध, उन्नत जल प्रबंध
धोलावीरा यानी धौलावीरा। 10th क्वेश्चन है हमारा, युग में सावधान का साक्ष्य प्राप्त होता है मोहनजोदड़ो से, हड़प्पा से, लोथल से या रंगपुर से। इसका सही ऑप्शन है लोथल से, ऑप्शन नंबर सी। 11th नंबर क्वेश्चन है हमारा, लेखन काल की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता, मिस्र सभ्यता, सुमेरिया या चीन। तो इसका सही ऑप्शन है सुमेरिया। सुमेरिया की सभ्यता लेखन कला को उचित प्रणाली विकसित करने वाली थी। लेखन कला का प्रणाली का जो विकसित हुआ था वो सुमेरिया में ही हुआ था, सिंधु में नहीं हुआ था। 12 नंबर क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जुते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ मिलता है? रोपड़ में, लोथल में, कालीबंगा में या बनावली में। इसका सही ऑप्शन है कालीबंगा, ये जे नहीं होगा, कालीबंगा। 13 नंबर क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा संस्कृति में निम्नलिखित स्थलों में कौन सा सिंध में अवस्थित है? पहला ऑप्शन है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चुनहोदरो और सुरकोटदा। इनमें से बताना है कौन से सिंध में स्थित है। तो हड़प्पा सिंध में है, हड़प्पा सिंध में है, मोहनजोदड़ो सिंध में और चुनहोदरो सिंध में है, सुरकोटदा सिंध में नहीं है। 1, 2, 3 ये सही ऑप्शन है हमारे। 14 नंबर क्वेश्चन है हमारा, चुनहोदरो के उत्खनन के निर्देशन किया था, किसने निर्देशन किया था? इसका सही ऑप्शन है J.H. मैक ने। कुछ क्वेश्चन इसमें रिपीटेड है, तो सारे क्वेश्चंस विगत एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं, जो बार बार पूछे जाते हैं, बार बार रिपीट होते हैं एग्ज़ाम्स में, उन्हीं क्वेश्चंस को यहाँ पे लिया गया है। तो आप इस सीरीज को फॉलो कीजिए। और इस वीडियो के बाद वैदिक काल का चैप्टर स्टार्ट होगा, उसके भी क्राउन, लूसेंट और NCERT के बुक से लिए गए सारे प्रश्न उस वीडियो में होंगे। तो आप इस वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए। 15 नंबर क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? 1935 में, 1942 में, 1901 में या 1921 में। इसका सही ऑप्शन है 1921 में, ऑप्शन नंबर डी। 16 क्वेश्चन है हमारा, मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे लॉर्ड मैकाले, सर जॉन मार्शल, क्लाइव या कर्नल टॉड। इसका सही ऑप्शन है सर जॉन मार्शल। 17 नंबर क्वेश्चन है हमारा, मानव समाज विलक्षण है क्योंकि यह मुख्यतः आश्रित होता है संस्कृति पर, अर्थव्यवस्था पर, धर्म पर या विज्ञान पर। इसका सही ऑप्शन है संस्कृति पर। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे। 18 नंबर क्वेश्चन है हमारा, कब्रिस्तान में जहां एक साथ में पुरुष एवं महिलाओं को एक साथ दफनाने का साक्ष्य मिला है, जहां पे पुरुष और महिला को एक साथ दफनाया जाता था, ये साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ है? रंगपुर से, लोथल से, कोटदीजी से या हड़प्पा से। तो इसका सही ऑप्शन है लोथल से। हड़प्पा शहर किस नदी के तट पर है? भोगवा नदी के तट पे, घड़गड़ नदी के तट पे, रावी या सतलज। तो इसका सही ऑप्शन है रावी नदी के तट पर। कालीबंगा किस नदी के तट पे है? इसका सही ऑप्शन है घग्गर नदी के तट पर। कालीबंगा राजस्थान में है। लोथल किस नदी के तट पर है? लोथल जो कि गुजरात में है, ये भागवा, ऑप्शन नंबर ए, नदी के तट पर है। 22 नंबर क्वेश्चन है हमारा, रोपड़ किस नदी के तट पर है? तो रोपड़ जो कि पंजाब में है, ये सतलज नदी के तट पर है, ऑप्शन नंबर डी। 23 नंबर क्वेश्चन है हमारा, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं? इसमें नहीं पूछ रहा है, तो हम जानते हैं शेर और गाय, ए और सी, ये दो पशु हैं जिनके साक्ष्य सिंधु घाटी सभ्यता में
नहीं प्राप्त हुए, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग गैर आर्य थे क्योंकि वो नगर में निवास करते थे। ऑप्शन नंबर ए। 25 नंबर क्वेश्चन है हमारा, भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरास्थल कौन सा है? तो ये धौलावीरा है। ऑप्शन नंबर डी। 26 नंबर क्वेश्चन है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता कौन सा स्थान भारत में स्थित है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल या इनमें से कोई नहीं? तो हड़प्पा है, गुजरात, भारत में स्थित। ऑप्शन नंबर सी। 27 नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल कहाँ स्थित है? तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, गुजरात में स्थित है, हम सभी जानते हैं लोथल, जो कि गुजरात में स्थित है। 28 नंबर क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति के मोहरों में नहीं मिलता है? बैल, हाथी, घोड़ा, भेड़। इसमें घोड़ा का नहीं मिलता है। ऑप्शन नंबर सी। तो ये वीडियो समाप्त होता है, सारे क्वेश्चंस हो चुके हैं क्राउन बुक से रिलेटेड। हमारे चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, लाइक कीजिए और घंटी के बेल आइकन को दबाइए और सिलेक्ट ऑल नोटिफिकेशन कर लीजिए। इसके बाद हमारा वैदिक काल का वीडियो आएगा, तो चैनल पे बने रहिए। थैंक यू सो मच।